ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय सिया राम। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज के लेख में हम प्रभु राम और सीता से जुड़ी एक धार्मिक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसके अनुसार बाल्यावस्था में हुए कर्मों के कारण माता सीता को प्रभु राम से अलग क्यों होना पड़ा। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जिनमें अलग अलग किस्से कहानियाँ बताई गई हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा माता सीता के अपने प्रभु श्री राम से वियोग को लेकर बताई गई है। किस कारण माता सीता को अपने पति से गर्भ अवस्था में अलग होना पड़ा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है, माता सीता जब छोटी थीं तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिसके कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। आइए इस धार्मिक कथा के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तभी अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे एक तोता तोती के जोड़े पर पड़ा। ये जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगी। तोता तोती आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य में महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं। वे एक महान प्रतापी राजा बनेंगे और उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगा, जो इस बाग में खेल रही है। तोते के जोड़े की ये बात सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित होकर उनके पास पहुंची और तोते के जोड़े से कहा, जिस राजकुमारी सीता की आप दोनों बात कर रहे हैं, वही जनक पुत्री इस राजकुमारी सीता मैं ही हूँ। आप दोनों को मेरा भविष्य कैसे पता? तब तोते ने कहा कि वो और उसकी पत्नी दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक पेड़ पर रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ही ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे और एक पुस्तक लिख भी रहे थे, जिसमें हम दोनों भी सुनते थे। ये सब बातें हमें रटी हुई हैं। अपने भविष्य के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा से माता सीता ने तोते के जोड़े को अपने साथ महल में रहने की इच्छा जताई, जिसे तोते ने अस्वीकार कर दिया। माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रहीं और दोनों को पकड़ने की कोशिश कर उन्होंने अपने पिंजरे में तोता तोती को रख लिया। जब तोते ने बहुत माता से प्रार्थना की तो माता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास ही रखा। अपनी पत्नी को मुक्त करने के लिए तोते ने माता सीता से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है, इसलिए उसे छोड़ दें। पर माता सीता उस वक्त छोटी थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। वो बात को नहीं समझ पाई और उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर नर तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि आपकी वजह से जिस प्रकार मुझे अपनी गर्भवती पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, उसी तरह आपको भी गर्भवती होने पर अपने जीवन साथी का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोते ने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है बाद में मादा तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये बात आई गई और चली गई। जब माता का विवाह हुआ, माता के विवाह के बाद जब वो नर तोते ने जन्म लिया अगले जन्म में अयोध्या जी में, तो वो तोता और कोई नहीं, वही नर तोता धोबी के रूप में जन्म लिया, जिसने माता सीता पे लांछन लगाया था, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने गर्भवती अपनी पत्नी को लक्ष्मण से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने को कहा। तो ये तोता और कोई ही नहीं, वही नर तोता था, जिसने माता सीता पर लांछन लगाया, जिस कारण माता सीता का श्राप के कारण माता सीता को गर्भवती में वियोग सहना पड़ा और उन्हें वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जो ठीक जवाब देगा हम उनको इनाम देंगे। दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप मेरे को बता सकते हैं।
प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पुण्य के भागी बनें। जय सिया राम लिखकर, ओम नमः शिवाय लिखकर। दोस्तों, ये हमेशा व्लॉग में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। राम नाम ही जीवन को तारता है कलयुग में, ऐसा महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है। जय सिया राम।